नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। दोस्तों, जब भी यूपीएससी का नाम दिमाग में आता है, तीन शब्द अपने आप दिमाग में आते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस वर्सेस इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। आईएएस सबसे पावरफुल क्यों माना जाता है, या आईपीएस की वर्दी को लोग इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं, या उससे कितना अट्रैक्ट क्यों होते हैं? आईआरएस को साइलेंट पावर क्यों कहा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तीनों सिर्फ एक जॉब है, या फिर एक सोच है, एक जिम्मेदारी है और एक पूरी लाइफस्टाइल है? दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ कंपैरिजन नहीं है। यह वीडियो आपको यह समझाएगी कि कौन सी सर्विस क्या काम करती है, असली पावर कहां होती है, रिस्पेक्ट कैसे मिलता है, लाइफ स्टाइल कैसी होती है, और सबसे जरूरी, आपके नेचर के लिए कौन सी सर्विस सही है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ यूपीएससी का नाम सुना है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज सिर्फ सर्विस नहीं, आप फ्यूचर चुनने वाले हैं। शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग। अपना सबसे पहला नंबर जो टॉपिक होगा हमारा, वो ये होगा कि इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या रियल डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये तीनों ही ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में आते हैं। ठीक है, इनकी सैलरी भी लगभग सेम ही होती है, और साथ ही साथ कहा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर का जो स्टेटस भी होता है वो भी सेम ही होता है, और रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल का होता है। यानी कि एक तरह से कहें तो तीनों एक ही ग्रुप के हैं और तीनों में सैलरी भी सेम है। लेकिन असली डिफरेंस जो है वो है नेचर ऑफ वर्क का। ठीक है, पावर के टाइप्स में और लाइफस्टाइल में। यानी डेजिग्नेशन सेम लग सकती है, लेकिन डेली लाइफ और रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह अलग होते हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों सर्विसेज को ऑनेस्टली डिटेल में समझेंगे, ताकि आप सिर्फ नाम देखकर नहीं बल्कि सही समझ के साथ डिसीजन ले सके। शुरुआत करेंगे सबसे पहले ऑप्शन आईएएस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का ये बैकबोन होता है। अगर आईएएस ऑफिसर को देश की एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ मानी जाती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है आईएएस ऑफिसर के वो इंपॉर्टेंट काम। ये पॉलिसीज बनाता है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, ये डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ये गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, आम लोगों के जो भी चीजें जैसे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी स्कीम को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाता है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आईएएस अपना काम करता है। लॉ एंड ऑर्डर को फाइनली कंट्रोल करता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यानी एक आईएएस ऑफिसर का रोल है सिर्फ ऑफिस तक लिमिट नहीं रहना, यह पॉलिसी से लेकर ग्राउंड रियलिटी तक हर लेवल पर काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आईएएस ऑफिसर सरकार और जनता के बीच एक ब्रिज का काम करता है, और जो पॉलिसीज बनाता है वही नीचे के लोगों तक पहुंचाने का काम आईएएस करता है। जैसे गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाई, उसको ग्राउंड लेवल तक हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसका काम एक आईएएस ऑफिसर करता है। सिंपली समझिएगा, आईएएस पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस पब्लिक इंपैक्ट है। अगर आप सिस्टम को चलाना और बदलना चाहते हैं तो आईएएस सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, इसके पावर की अगर हम बात करें तो डीएम की अथॉरिटी होती है, डिजास्टर कंट्रोल की अथॉरिटी होती है, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होता है, साथ में डेवलपमेंट फंड्स भी आपको करने होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने में पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके कंट्रोल में होता है। डेवलपमेंट फंड कंट्रोल में करोड़ों के प्रोजेक्ट और स्कीम आपके डिसीजन से चलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे बाढ़, महामारी, इमरजेंसी, सबका फाइनल कमांड आईएएस ऑफिसर होता है। सभी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन जैसे पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू, सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सब इसी के अंडर में, इसी के कोऑर्डिनेट से काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है आईएएस जिले का सीईओ होता है। यूनिफॉर्म नहीं होती है, गन नहीं होता है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर सिग्नेचर से पूरे जिले की डायरेक्शन बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम कंट्रोल करना है तो आईएएस से पावरफुल प्लेटफॉर्म मुश्किल ही है। अब हम बात करेंगे आईएएस के लाइफस्टाइल एंड रियलिटी के बारे में। आईएएस की लाइफ बाहर से जितनी ग्लैमर दिखती है, अंदर से उतनी ही चैलेंजिंग होती है। फील्ड प्लस ऑफिस वर्क की बात करें, कभी ग्राउंड पर इंस्पेक्शन तो कभी ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग और फाइल्स। पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, आपको लीडर्स, पब्लिक और सिस्टम तीनों के बीच बैलेंस बना करके रहना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एक डिसीजन से लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है।
वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा टफ होता है क्योंकि फिक्स टाइम नहीं होता है, इमरजेंसी कभी भी कहीं भी आ सकती है, यानी यह जॉब आराम वाला नहीं बल्कि हाई प्रेशर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। ठीक है, उम्मीद है अभी तक आप समझ गए होंगे एक आईएएस का क्या काम होता है। तो पावर के साथ आपके पास कांस्टेंट प्रेशर होता है। आईएएस उन्हीं लोगों के लिए है जो टफ सिचुएशन में भी क्लियर और स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस के बारे में। आईपीएस का पूरा नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस ऑफिसर्स का काम होता है देश में लॉ ऑर्डर सिस्टम को संभालना। आईपीएस ऑफिसर्स क्या करता है? क्राइम कंट्रोल करता है, अपने एरिया में अपराध को रोकता है, इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करता है, बड़े केसेस की जांच की निगरानी, पुलिस फोर्स लीडरशिप, पूरी पुलिस फोर्स को लीड करना, इंटरनल सिक्योरिटी, दंगे, राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को संभालना। यानी आईपीएस ऑफिसर का रोल सीधे ग्राउंड पर एक्शन लेने का होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर प्लस एक्शन प्लस लीडरशिप का काम है। आईपीएस ऑफिसर राज्य की शांति का गार्जियन होता है। अगर आपको यूनिफॉर्म के साथ पावर और एक्शन चाहिए तो आईपीएस एक अनबीटेबल सर्विस है। दोस्तों आईपीएस की पावर कहां से आती है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आईपीएस का पावर सबसे ज्यादा विजिबल और डायरेक्ट दिखती भी है। यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म अथॉरिटी होती है, यानी वर्दी ही आपकी पहचान और ताकत होती है। पुलिस फोर्स कमांड, पूरी पुलिस फोर्स आपके आदेश पे काम करती है। इमीडिएट एक्शन पावर, मौके पर ही डिसीजन लेकर एक्शन ले सकते हैं। फियर प्लस रेस्पेक्ट, लोगों में डर भी होता है और उतना ही सम्मान भी। इसलिए आईपीएस ऑफिसर की प्रेशर ही सिचुएशन को कंट्रोल कर देती है। लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, कभी भी डेंजरस सिचुएशन, स्ट्रेस हाई होता है, 24/7 आपको अलर्ट रहना पड़ता है, पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस हो जाता है, फैमिली टाइम कम होता है, कंफर्ट में नहीं रह सकते हैं आप कह सकते हैं। आईपीएस पावर एक्शन प्लस रिस्क का नाम है। अगर आप रिस्क लेकर भी लॉ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आईपीएस आपके लिए है। आईपीएस के लाइफस्टाइल एंड रियलिटी पे अगर हम बात करें तो आईपीएस की लाइफ जितनी पावरफुल दिखती है उतनी डिमांडिंग और टफ होती है। नाइट ड्यूटी, दिन रात, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। इमरजेंसी कॉल, कभी भी कॉल आ सकता है, दंगा, क्राइम, एक्सीडेंट, कुछ भी, फ्रिक्वेंट ट्रांसफर होता रहता है, बार बार जगह बदलनी पड़ती है, आज यहाँ कल वहां तबादला होते रहेगा, पब्लिक का प्रेशर होगा, हर डिसीजन पब्लिक और मीडिया की नजर में होता है। यानी आईपीएस ऑफिसर की लाइफ हमेशा अलर्ट मोड पर रहती है। आईपीएस का ग्लैमर बाहर से दिखता है लेकिन अंदर सैक्रिफाइस, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ग्लैमर बाहर, सैक्रिफाइस अंदर। अगर आप टफ लाइफ के लिए रेडी हैं तो आईपीएस आपके लिए अनमैच्ड रिस्पेक्ट देता है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पार्ट इस वीडियो के, जिसमें हम लोग बात करेंगे आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस। जो भी इंडिया में रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को, एक तरह से सीधा सीधा इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। आईआरएस के दो मेजर ब्रांचेज हैं, इनकम टैक्स, कस्टम एंड जीएसटी। तो आईआरएस ऑफिसर्स का मेन काम क्या होता है? देश का रेवेन्यू सिस्टम को संभालना, यानी कि कितना रेवेन्यू हो रहा है। इनकम टैक्स ब्रांच में इंडिविजुअल और कंपनीज से टैक्सेस कलेक्ट करना, टैक्स एविएशन को रोकना, टैक्स की चोरी को रोकना। कस्टम एंड जीएसटी ब्रांच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी मैनेज करना, जीएसटी सिस्टम को रेगुलेट करना। आसान शब्दों में कहे, अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो आईआरएस के थ्रू ही वो पैसा आता है। दोस्तों बिना रेवेन्यू ना गवर्नमेंट चल सकती है ना डेवलपमेंट पॉसिबल है। इसीलिए आईआरएस ऑफिसर्स कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के बैकबोन कहे जाते हैं। आईआरएस की पावर कहां दिखती है? तो आईआरएस का पावर कम दिखता है बल्कि होता बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि ये अंदर से बैक साइड से काम करता है। टैक्स असेसमेंट, कौन कितना टैक्स देगा, यह डिसीजन करने की अथॉरिटी है। सर्च एंड सीज, बड़े रेड कंडक्ट करना, ब्लैक मनी और इलीगल एसेट्स को पकड़ना, ये सारा काम इसमें आता है। कस्टम कंट्रोल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी नजर रखना, स्मगलिंग को रोकना, इकोनॉमिकल क्राइम जो होता है उसको हैंडल करना, टैक्स फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को हैंडल करना। इसीलिए कहा जाता है आईपीएस का पावर साइलेंट लेकिन डीप होता है। कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, पब्लिक शो ऑफ नहीं होता है, लेकिन एक आईआरएस ऑफिसर की नोटिस करोड़ की कंपनी को हिला के रख सकती है। आईआरएस ऑफिसर के लाइफस्टाइल की बात करें तो बाकी सर्विसेज से थोड़ी अलग और बैलेंस होती है। मोस्टली अर्बन पोस्टिंग, ज्यादातर पोस्टिंग बड़े सिटीज में होती है। ऑफिस आवर बेटर रहता है इसमें, या फिर फिक्स टाइमिंग कह सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस आप बना के रख सकते हैं। आईपीएस की तरह कभी भी कोई भी ड्यूटी नहीं हो सकती है। फैमिली फ्रेंडली लाइफ होती है। ट्रांसफर एंड फील्ड प्रेशर थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है।
हाई इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट है, लोग आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट और लॉ स्पेशलिस्ट के रूप में देखते हैं। यानी आईआरएस में ग्लैमर कम है लेकिन कंफर्ट और स्टेबिलिटी ज्यादा है। सिंपली कह सकते हैं स्मार्ट वर्क, स्टेबल लाइफ, साइलेंट पावर। दोस्तों अब तीनों में साफ साफ अगर आप अंतर देखना चाहते हैं तो आईएएस क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पॉलिसी बनाता है जिससे कि सिस्टम रन होता है, और आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर को संभालता है जिससे हमारा देश सिक्योर होता है, जिसका काम होता है प्रोटेक्ट करना पूरे सिस्टम को। और आईआरएस क्या करता है, फंड करता है उस सिस्टम को ताकि ये चीजें चल सके। एक तरह से ये तीनों एक साइकिल में चलते हैं, सिस्टम बनता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है और सिस्टम को फंड किया जाता है आईआरएस द्वारा। तो ये टोटल रहता है आपका तीनों का अंतर। तीनों सर्विसेज अलग है लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक पॉलिसीज बना रहा है, एक शांति बना रहा है और एक इकोनॉमी को सस्टेन कर रहा है। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपका चॉइस यह तय करेगा आप सिस्टम चलाना चाहते हैं, आप सुरक्षित रखना चाहते हैं या आप फाइनेंशियली मजबूत करना चाहते हैं। अब मैं बात करूंगा इन तीनों ही जॉब में सैलरीज क्या मिलेंगे। अगर बात करें तीनों में रिस्पेक्ट किस तरह से मिलता है तो आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पेक्ट मिलता है, आईपीएस को यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट मिलता है, आईआरएस को इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म या पोस्ट से नहीं आपके काम से आता है। ठीक है, तीनों सर्विसेज पावरफुल है और तीनों के अपने अपने काम है। ठीक है, तो कौन सी सर्विस आपके लिए बेहतर है आप चुन सकते हैं। मैंने तीनों के बारे में काफी डिटेल में बता दिया है। अगर आपका लीडरशिप और पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो आईएएस बनिए, डिसिप्लिन, एक्शन और रिस्क लेना आपको पसंद है तो आईपीएस में जा सकते हैं, फाइनेंशियल और लॉ को साइलेंटली आपको देखना है तो साइलेंट अथॉरिटी के मालिक बनते हैं तो आईआरएस में जा सकते हैं। इन सबसे अलावा एक सबसे जरूरी बात है कि अगर आपने गलत सर्विस चुना है तो लॉन्ग लाइफ फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सर्विस को चुनिए, तभी सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों मिलेगा। यूपीएससी सिर्फ एग्जाम नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। यूपीएससी की सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिर्फ एक एग्जाम नहीं, यह एक सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है। अगर आपको सिर्फ पावर देखकर सर्विस चुननी है या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में डिसीजन ले लिया है तो सच मानिए सिलेक्शन के बाद भी आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ जॉब नहीं है, यह आपको एक लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। लेकिन अगर आपने अपनी नेचर को समझकर डिसीजन लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस लिया और सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया, यूपीएससी आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। यूपीएससी क्लियर करना बड़ी बात है लेकिन सही सर्विस चुनना उससे भी बड़ी बात है। तो मैंने आपको बता दिया बिगेस्ट यूपीएससी ट्रूथ के बारे में, आपको इन तीनों के बारे में भी मैंने बता दिया कौन क्या करता है। ठीक है, एक आईएएस जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एक आईपीएस है जो इंडियन पुलिस सर्विस है और एक आईआरएस है जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है। तीनों ही मिलकर देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं। यह सिर्फ एक जॉब नहीं है, यह एक प्रॉमिस है देश के लिए और अपने कंसाइंस के लिए। अगर आप सिर्फ नाम सुन करके यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, उसके फेम के बारे में, तो ऑनेस्टली मत कीजिए। लेकिन अगर आप सर्व करना चाहते हैं, सिस्टम सुधारना चाहते हैं और प्रेशर झेल सकते हैं तो यूपीएससी आपके लिए बना है। याद रखिए यह जर्नी आसान नहीं है लेकिन इसका इंपैक्ट लाइफ लॉन्ग होगा। दोस्तों अगर यह सीरीज आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है, मैंने यूपीएससी के ऊपर टोटल 17 वीडियोस बना करके डाले हैं जिसमें यूपीएससी के अंदर आने वाले हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। ये लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने तीनों में कंपैरिजन किया, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के बारे में। उम्मीद है अब आपको इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, आपको करियर का सही गाइड मिल गया होगा। अब आप सही कोर्स चुन सकते हैं, सही तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।